जय हिंद दोस्तों, एक और जीके के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था किसने किया था, तो यह किया था वेलेस्ली ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा वेलेस्ली। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो नज़र बना रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान जो अखबार शुरू किया था किसने किया था, तो ये किया था तारकनाथ दास ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, तारकनाथ दास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जो बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों ये कौन थे, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन। जो विश्व इतिहास की झलक के जो रचयिता है दोस्तों कौन है, तो ये जगह जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन यहाँ पे ए जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। जो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक है दोस्तों कौन है, तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे ये रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है, जो कि पोस्ट ऑफिस के लेखक है। नोट डाउन कीजिएगा, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। जो सैडलर आयोग का जो संबंध था दोस्तों ये किससे था, तो यह था शिक्षा से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी शिक्षा से, जो कि सैडलर आयोग का संबंध था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। जो उड़ीसा ये बिहार से कौन से वर्ष में दोस्तों अलग हो गया, ये हुआ दोस्तों 1936 में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ऑप्शन सी हो जाएगा 1936। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है जितने भी क्वेश्चन है इस क्लास में। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया। जो भूदान आंदोलन है ये किसने शुरू किया था, तो यह किया था विनोबा भावे ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी विनोबा भावे, जो कि भूदान आंदोलन को शुरुआत करता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से स्टेशन दोस्तों महात्मा गांधी जी को ट्रेन से दोस्तों फेंका गया था। ये हो जाएगा पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ट्रेन से फेंका गया था दोस्तों रेलवे स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे कितने वर्ष दोस्तों, यहाँ रहे थे 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। कौन से वर्ष दोस्तों पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था, यह गाया गया था 1896 में। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1896 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी। वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या तो कितनी है, तो 245 है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 245 वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है या फिर अलग अलग होता है दोस्तों। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक साथ नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि जितना भी सदस्य होते हैं निर्वाचन में राज्यसभा में सबका जो निर्वाचन होता है अलग अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सबका निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूची। जो मूल संविधान में जो अनुसूची है दोस्तों कितनी है, तो 8 अनुसूची है दोस्तों मूल संविधान में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 8। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। जो भारतीय संविधान यह किस प्रकार का संविधान है दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे कठोर और लचीला दोनों ही है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कठोर और लचीला दोनों है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। जो भारतीय संविधान जब अंगीकृत किया गया दोस्तों कब किया गया, तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब। भारत का जो संविधान ये पूर्ण रूप से दोस्तों तैयार कब हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा 15 अगस्त 1949 में दोस्तों पूर्ण रूप से तैयार हुआ भारत का संविधान। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम जो संशोधन किया गया था भारत के संविधान में कब किया गया था? यह किया गया था 1976 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया दोस्तों, ये कब किया गया? तो यह किया गया 1773 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो पीटर्स इंडिया एक्ट है ये कौन से वर्ष पारित किया गया? यह किया गया 1784 में। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1915 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? तो यह मनाया था 1939 में। ध्यान रखना आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत जब छोड़ो आंदोलन हो रहा था दोस्तों, उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? ये थे चर्चिल। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा चर्चिल, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? भारत में जो आगमन हुआ था, जो साइमन कमीशन भारत आया था तो ये कौन से सन में आया था? तो ये आया था 1928 में। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1928 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, ये कौन सी योजना के तहत हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ध्यान रखना आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था और कहाँ पर दिया था? क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, तो कहाँ पर दिया था? तो सिंगापुर में दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, और किसने दिया था? तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिया था दोस्तों? तो कब दिया था? तो ये 1943 में दिया था। नोट डाउन कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया दोस्तों, कौन से वर्ष किया? तो यह किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 में यह पारित किया। तो ऑप्शन डी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को? तो 1908 में हुआ था। कितने साल के लिए हुआ था? तो हुआ था 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, ये कौन से वर्ष हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 1885 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में दोस्तों पूछे ही जाते कि 1857 की जो क्रांति आरंभ हुआ था कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। ध्यान रखिएगा, यूपी के मेरठ से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जो 1857 के जो क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, बिहार के दोस्तों, बिहार से थे दोस्तों, और इनका निधन कब हुआ था? देहांत तो हो जाएगा यहाँ पे 9 मई 1858 में इनका मृत्यु हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 9 मई 1858। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? जो अखिल भारतीय किसान सभा है सबसे पहले कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का समय कब से कब तक था? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो क्रांतिकारियों का जो समय था दोस्तों, ये कब से कब तक था? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 1926 से लेकर 1939 तक था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोपला विद्रोह, जो मोपला आंदोलन है दोस्तों, ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 1921 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि मोपला जो आंदोलन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। ऑप्शन यहाँ पे भी मालाबार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, 2 इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी?
कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रथम जो भारतीय रंगीन फिल्म थी दोस्तों ये कौन सी थी, तो ये जगह किशन कन्हैया जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किशन कन्हैया। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, तो जगह जातक पक्षी, ध्यान रखिएगा चातक पक्षी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चातक पक्षी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर दोस्तों सूर्य जो कि पश्चिम की तरफ से निकलता है तरफ से दोस्तों, जाएगा अरुण ग्रह पर, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अरुण ग्रह, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें है, सबसे ज़्यादा जो झीलें दोस्तों कौन से देश में है, तो हो जाएगा फिनलैंड्स में है, ऑप्शन यहाँ पे सी फिनलैंड्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा झील है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, भारत में जो निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम था दोस्तों ये जगह सिद्धार्थ, ऑप्शन यहाँ पे सी सिद्धार्थ करेक्ट आंसर होगा, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से देश में स्थित है, यानी कौन से देश नहीं दोस्तों कौन से प्रदेश में स्थित है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो हो जाएगा मणिपुर में है, ऑप्शन यहाँ पे डी मणिपुर करेक्ट आंसर होगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित, सबसे जो साफ नदी दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों यह स्थित है, तो यह मेघालय में है, ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय जो कि सबसे ज़्यादा साफ नदी मेघालय में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं, लगभग जो प्लास्टिक को सड़ने में वर्ष लगती कितने वर्ष, तो हो जाएगा 450 वर्ष लगते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ये 450 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट उसके सिर में होता है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट है जो कि उसके सिर में होता है, तो ये हो जाएगा झींगा का, ऑप्शन यहाँ पे भी झींगा करेक्ट आंसर होगा, जिसका जो पेट है उसके सिर में होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होते हैं, जो ऐसा कौन सा देश है जो जिस देश में दोस्तों आधे भाग में सुबह होता है और आधे भाग में शाम होता है दोस्तों, तो हो जाएगा रूस में, ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ऐसा कौन सा पक्षी है, तो हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन यहाँ पे डी चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पक्षी है जो अपने जीवन में कभी घोंसला नहीं बनाता, ऐसा कौन सा पक्षी जो कि कभी घोंसला नहीं बनाता है, तो हो जाएगा कोयल, जो कि कभी घोंसला नहीं बनाते, ऑप्शन सी कोयल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी, दोहरा शतक बनाने जो प्रथम महिला क्रिकेटर थी दोस्तों ये कौन थी, तो जगह मिथाली राज थी, ऑप्शन यहाँ पे ये मिथाली राज करेक्ट आंसर होगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है दोस्तों, कौन से फल के बीज खाने दोस्तों बिल्ली की मौत हो सकती है, तो हो जाएगा पपीते की बीज, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पपीते के बीज खाने से दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में भगवा रंग पहनने पर जेल में डाल दिया जाता है, कौन से देश में दोस्तों, ये जगह पाकिस्तान में, ऑप्शन यहाँ पे भी पाकिस्तान देश में दोस्तों भगवा रंग पहनने पर जेल में डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है, नहीं हाथी का जो बच्चा है कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है, तो 5 साल तक, ऑप्शन यहाँ पे डी 5 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं, ऐसा कौन सा जीव है जो कि कभी मरता नहीं है, तो जाएगा जेली फिश, ऑप्शन यहाँ पे भी जेली फिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कभी मरता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में एक भी खेत नहीं है, ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर एक भी खेत नहीं है, जहाँ पर एक लोग भी खेती नहीं करते हैं, तो हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन यहाँ पे सी सिंगापुर करेक्ट आंसर, जहाँ पर एक भी खेती नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश के लोग कुत्ते को पालना सबसे अधिक पसंद करते हैं, ऐसा कौन सा देश जहाँ के लोग कुत्ते को पालना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यह करते हैं अमेरिका के लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ऐसा कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं, ऐसा कौन सा देश है तो जहाँ पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं, तो ये चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जहाँ पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लीगल है प्लास्टिक के नोट। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह रात में तो लाल दिखाई देता है, ऐसा कौन सा ग्रह जो कि रात के समय लाल दिखाई देता है, तो हो जाएगा मंगल ग्रह, ऑप्शन यहाँ पे
सी हो जाएगा मंगल ग्रह, जो कि रात के समय लाल दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? मनुष्य के बाद जो सबसे समझदार जीव माना जाता है, यह माना जाता है चिंपांजी को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चिंपांजी। ध्यान रखिएगा, सबसे समझदार जीव माना जाता है मनुष्य के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? सबसे पहले दोस्तों कोरोना मरीज कौन से राज्य में पाया गया था भारत में? ये पाया गया था केरल में। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल दोस्तों सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रंग के हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? जो सफ़ेद रंग के हाथी है ये कौन से देश में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, थाईलैंड में दोस्तों सफ़ेद रंग के हाथी पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का जो पहला समाचार पत्र शुरू किया था यह किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जेम्स हिक्की, जो कि पहला समाचार पत्र शुरू किया था। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? जो लठमार होली है दोस्तों ये कहाँ पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे भी मथुरा के बरसाने में खेली जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री को जो ब्रह्मांड दिखाई देता है किस तरह का दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे ए काला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा समय तक दोस्तों जो गुलाम रहा था, कौन सा देश गुलाम रहा था? यह रहा था भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक गुलाम रहा था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया की सबसे खतरनाक मछली कौन सी? दुनिया की जो सबसे खतरनाक मछली है दोस्तों पिराना मछली। ऑप्शन यहाँ पे ए पिराना मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक मछली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है तो कौन से राज्य में निकलता है? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। सबसे पहले दोस्तों सूर्य निकलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि भोजन करते समय अपने आंसुओं को बहाता है? तो हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मगरमच्छ, जो कि भोजन करते समय अपने आंसू बहाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो होता है कब्ज। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली बिना पानी के भी जीवित रहती है? ऐसा कौन सी मछली है जो कि बिना पानी के भी जीवित रहती है? तो यह मछली हो जाएगा ब्लेनिज मछली। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ब्लेनिज मछली। ध्यान रखिए, जो कि बिना पानी के भी जीवित रहती है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव की खोपड़ी में दोस्तों कितनी हड्डियाँ होती है? तो खोपड़ी में दोस्तों 22 हड्डियाँ होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 12 जोड़ी हड्डियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 22 हड्डियाँ। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, काला झंडा किसका प्रतीक माना जाता है? जो काला झंडा है दोस्तों यह किसका प्रतीक होता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो ये जाएगा यहाँ पे विरोध का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी विरोध का प्रतीक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काला झंडा माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है? जो रंगोली है दोस्तों ये कहाँ का प्रमुख लोक कला है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, प्रमुख लोक कला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? दोस्तों 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था दोस्तों अमृतसर में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा अमृतसर। ध्यान रखिएगा, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? दोस्तों किस अधिनियम में पहली बार दोस्तों भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? इस जाएगा यहाँ पे 1935 के अधिनियम में। ध्यान रखिएगा, भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे उसके कौन थे? तो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था यह दिया था जनरल डायर ने। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा REH डायर ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, REH डायर करेक्ट आंसर होगा, REH डायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे थे कौन रहे थे? तो ये रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
कायदे आजम किसे कहा जाता है? जो कायदे आजम कहा जाता है यह कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जो जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था तो उस समय भारत के जो वायसराय थे दोस्तों कौन थे? ये थे लॉर्ड्स जेम्स फोर्ड थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लॉर्ड्स जेम्स फोर्ड, करेक्ट आंसर होगा जेम्स फोर्ड, ध्यान रखिएगा आप लोग, उस समय भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व आया दोस्तों कौन से वर्ष आया? तो ये आया 1921 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1921। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा जरूर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो रचनाकार है दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा इकबाल है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इकबाल, जो कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इन ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? कहाँ पर दोस्तों यह किया था? ध्यान रखिएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी इलाहाबाद, करेक्ट आंसर। और कब किया था? तो 1923 में किया था, 1923 में किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर स्थित? जो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध जगह है दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका गोरखपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? जो गांधी जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने सिर्फ और सिर्फ एक बार बने, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा एक बार बने दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था दोस्तों ये किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं थे? इन ऑप्शन में से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कौन शामिल नहीं थे? तो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर शामिल नहीं थे। बाकी महात्मा गांधी शामिल थे, सरदार पटेल शामिल थे, और जवाहरलाल नेहरू भी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है उस पत्रिका का नाम क्या है? तो हो जाएगा इंडियन ओपिनियन से। ऑप्शन यहाँ पे भी इंडियंस ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन किस शहर में हुआ था? जो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस शहर में हुआ था? तो हुआ था हरिपुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ये हरिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। और कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन का जो बहिष्कार का मुख्य कारण था भारत में क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे इसमें, यानी जो भी ये सदस्य थे यानी कमीशन थे, इसमें जितने भी सदस्य थे सारे सदस्य दोस्तों अंग्रेज थे, इसीलिए इस कमीशन का बहिष्कार किया गया था भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? कौन से आंदोलन में दोस्तों? इन ऑप्शन में से हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में दोस्तों किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना है एक निष्ठुर बर्बादी बताया? दोस्तों किसने बताया दोस्तों? तो यह बताया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और किस आंदोलन के दौरान बताया? तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान बताया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में दोस्तों कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर दोस्तों बाहर है? इन जो साबरमती आश्रम है किस नगर के बाहर है और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, और यह अहमदाबाद नगर के बाहर है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अहमदाबाद नगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कर दिया जाए? दोस्तों यह किसने सुझाव दिया था?
यह दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो गांधी जी की मृत्यु पर यह किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिए, जो कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया। जो इनकलाब का जो नारा दिया था यह दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, जो कि इनकलाब का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल। इन पे कवि लिखा हुआ है लेकिन ये कवि होगा दोस्तों। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा, यह किस स्थान से संबंधित है। जो कौन से स्थान से संबंधित है, यह संबंधित है पंजाब से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पंजाब। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम नाम मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम जो मुक्ति दिवस मनाया था कब मनाया था, तो 1939 में मनाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी। जो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था दोस्तों, तो हो जाएगा 6 प्रांतों में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 6 प्रांतों में। कब, तो 1937 में। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने का पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। दोस्तों 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद दोस्तों, इन छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, फॉरवर्ड्स ब्लॉक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। यह किसने कहा था, तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। जो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था इसमें किसका सीधा संबंध था, तो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। दोस्तों फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यह बनाया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखना, नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये सब क्वेश्चन दोस्तों जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने। जो भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ। जो 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी बी करेक्ट है, दिल्ली में इसको स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था। कौन से जेल में रखा गया था और किस आंदोलन के दौरान, तो हो जाएगा 1942 के आंदोलन के दौरान दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो यह रखा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन है बांकीपुर जेल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े। जो जयप्रकाश नारायण थे किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो हो जाएगा यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे सी, सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि जयप्रकाश नारायण है जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। जो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कौन सा हुआ था, तो ये हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग किसने लिया था, तो यह लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये अधिवेशन हुआ था बेलगाम में। ऑप्शन यहाँ पे
इसमें जाएगा बेलगाम, ध्यान रखिए, जो कि एक बार अध्यक्षता किया गया था, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह साहब को गढ़ा था। साहब लिखा हुआ है पे शब्द होगा, तो शब्द किसने शब्द को गढ़ा था, सत्याग्रह शब्द की गढ़ा था, इन्हीं रचयिता थे, इन्हीं सबसे पहले किसने यह आविष्कार किया था शब्द, तो यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक किसे माना जाता है। जो फिनिक्स बस्ती का जो संस्थापक माना जाता है यह महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है। श्रीमद् भागवत गीता के जो लेखक है दोस्तों कौन है, ये हो जाएगा आपके वेद व्यास जी है। ऑप्शन यहाँ पे सी, वेद व्यास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है। रामायण की जो रचना किया है दोस्तों किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।